नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं पालकों। ये आज का जो वीडियो है 12th के जो स्टूडेंट अभी पास हुए हैं और उन्होंने फार्मेसी में अपना कैरियर बनाने का मन बना लिया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बी फार्म करने का ठान लिया है और कंफ्यूज हो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अब बी फार्म तो करना है, करवाना है, लेकिन कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं। आपका कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत दूर हो जाए। स्टूडेंट्स एवं पेरेंट्स बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बने रहिएगा, अंत तक आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। फार्मेसी जैसे हम जानते हैं बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन है। आजकल बहुत निगेटिविटी फैल रही है कि इसमें कुछ नहीं रखा है या अलग अलग मीम्स बनती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन ये बात सही है कि जो पॉजिटिविटी फैलाने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। यदि किसी का 18 लाख का 12 लाख का पैकेज लग रहा है तो वो तो रील बना के नहीं डाल रहा है कि भैया ये देखो हमारा इतना सारा अच्छा हो रहा है। तो इसी सीक्वेंस में सिलसिले में मैंने चाहा कि आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि आप कहां से बी फार्म कर सकते हैं। तो आइए पहले आप सिलसिलेवार मैं आपको बता दूं कि फार्मेसी में हम कहां से बी फार्म कर सकते हैं। सबसे पहले कि कौन से कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं बी फार्म के लिए, ये जानने के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। आप गूगल कीजिए NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में आप जाइए। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले गूगल पे जाना है आपको और NIRF सर्च करना है। NIRF आपको थोड़ा खुद से भी ये सब चीजें सर्च करनी होगी कि NIRF क्या है। यहाँ पर ये एक आप देख पा रहे हैं कि इंडिया रैंकिंग 2025 में हर साल एक रैंकिंग आती है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की हर फील्ड में। आपने अभी 12 पास किया, आप चाहें कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है, सो बेसिकली आप सभी जानते हैं इंजीनियरिंग में जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट होंगे वो IITs होंगे। मैनेजमेंट में जो होंगे वो IIM होंगे, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। 12th के बाद यदि आप फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये फार्मेसी पे आप क्लिक करें और यहाँ पर चेक करें कि कहाँ कहाँ से बी फार्म हो सकता है। आप फार्मेसी में देखेंगे तो ये रैंकिंग है, हर साल 2026 में ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो सबसे पहले आप किसी की ना सुनते हुए खुद से सर्च करें कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट आखिरकार है कौन से। मान लीजिए यहाँ पर जो ये इस साइड में आपको रैंक दिख रही है, सन 2025 में जामिया हमदर्द जो कि दिल्ली का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसकी रैंक फर्स्ट थी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, बिट्स पिलानी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर अब करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये PDF बनी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये पता करना है कि इन कॉलेजेस में बी फार्म आखिर होता भी है या नहीं होता। तो जैसे ही आप ये दी गई PDF को खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि एकेडमिक ईयर 23-24 में आप यहाँ देख सकेंगे कि 120 इनटेक इनका UG यानी 4 साल का प्रोग्राम, ये आपके लिए बी फार्म यहाँ से होता है। अब आप आसपास के कोई भी इंस्टीट्यूट जब विजिट करते हैं तो विजिट करवाने वाला आपको बहुत सारे वादे करता है कि हाँ हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अनुभवी टीचर्स हैं और पैकेज तो हमारा 100% प्लेसमेंट है, इतने लाख उतने लाख। तो बोली गई बातों पर कभी भी यकीन ना करें। आपको क्या करना है, इस PDF पर जाना है और जो जानकारी अवेलेबल है वो देखना है। यहाँ पर आप अभी देख पा रहे हैं कि इसमें से यस जो है बी फार्म होता है। इसके बाद आप यहाँ का प्लेसमेंट देखेंगे तो देखिए प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज लिखा गया है। यहाँ पर पिछले 3 वर्ष का जो डेटा है यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि पिछले 3 साल में कितना प्लेसमेंट हुआ है और कितने स्टूडेंट्स का हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो UG का है, राइट, प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज फॉर प्रीवियस 3 इयर्स, यहाँ आप देखेंगे तो 2023 की हम यदि बात करें तो 2023 में 130 इनके यहाँ पर स्टूडेंट्स थे। 61 स्टूडेंट जो है वो प्लेस्ड हुए और उनका जो एवरेज मीडियन सैलरी है, ये मीडियन है ना, मिनिमम नहीं है, 5.25 लाख रुपए का पैकेज था। तो ये एवरेज है, हाईएस्ट ज्यादा हो सकता है, राइट, और लोवेस्ट इनका कम हो सकता है। बाकी के 130 में से 69 स्टूडेंट जो है उन्होंने हायर स्टडीज में जाना पसंद किया, यानी उन्होंने या तो M.Pharm या फिर MBA, फार्मा MBA, MS, ये सब चीजों को ऑप्ट किया। तो इस तरह से अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो पहले हम तो यहाँ पर ये जान लेंगे कि बी फार्म है या नहीं इन कोर्सेस में। तो यस, जो पहला आपने नंबर देखा लिस्ट में
उसमें बी फार्म तो है ही है। अगला, अब आपको यदि और देखना है तो आप बैक जाइए, सेकंड पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिट्स। इस पर आप क्लिक कीजिए, इसकी भी पीडीएफ जरा देखें आप कि यहाँ पर कितना प्लेसमेंट है और कितना नहीं है। तो यस, पहली बात तो ये कि क्या यहाँ से बी फार्म होता है या नहीं होता। सो अगेन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यस, यहाँ से भी ये यूजी कोर्स दिया हुआ है, यानी कि आप लोग यहाँ से भी बी फार्म कर सकते हैं, राइट। 109 इनके पास सीट्स थी। प्लेसमेंट की यदि हम इसमें बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लेसमेंट पिछले 3 साल का, तो 23-24 में जो इनका प्लेसमेंट हुआ है दोस्तों, 64 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इनके जो एलिजिबल थे, कई पास भी नहीं होते हैं, फाइनल ईयर तक आ नहीं पाते हैं कुछ उसकी वजह से, तो यहाँ पर 64 एलिजिबल स्टूडेंट थे प्लेस होने के लिए, 49 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए। और इनका यहाँ देखिए आप 13,70,000 रुपए का इनका एनुअल पैकेज है एवरेज, जो बहुत अच्छा खासा होता है। तो कौन बोलता है कि फार्मेसी में कुछ नहीं है। 13,70,000 ये एवरेज पैकेज है वहां का बी फार्म स्टूडेंट के लिए। और जो 14 स्टूडेंट थे उन्होंने और आगे पढ़ने की कोशिश की और ज्यादा अच्छे पैकेजेस पे वो भविष्य में गए होंगे, ये है। अब यहाँ पर क्योंकि बी फार्म यहाँ से हो सकता है, इतना पैकेज भी है, ये भी कंफर्म हो गया, क्वालिटी कॉलेज है। यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉलेज का ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर जा सकते हैं। सो अब अगला काम क्या करना है, आप ये तो सीख गए, मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी भी फील्ड में, तो किसी और की ना सुनते हुए, तीसरे व्यक्ति की ना सुनते हुए, सबसे पहले खुद से आप सर्च करें। और सर्च करने के लिए आपको इंडिया रैंकिंग्स देखनी है अलग अलग फील्ड की, अलग अलग कॉलेजेस की। तो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, डेंटल, लॉ, एग्रीकल्चर, है ना, हर सेक्टर के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उनके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, और ये सही सही जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से। हमें फार्मेसी में मन बना है, बी फार्म करना है, तो पहले आप टॉप 30 इंस्टीट्यूट पर ही टारगेट करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें जो आप यहाँ पर रैंक देख पा रहे हैं, आप टॉप 30, इनमें से टॉप 30 कॉलेजेस को आप टारगेट कर लीजिए, है ना, और वहां पर पता कीजिए पहले कि क्या वहां से यूजी कोर्स यानी कि बी फार्म होता भी है या नहीं होता है। मैंने 2 का बताया रैंडमली, और 2 आप देख लीजिए फटाफट। फॉर एग्जांपल आपने ये नाइपर में चेक किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ से बी फार्म होता भी है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राइट, कि यहाँ आप देखें कि यहाँ पर पीजी है, यानी कि यूजी लेवल है ही नहीं, सो यहाँ पर से आप बी फार्म नहीं कर सकते हैं। नाइपर में जाने के लिए आपको जीपैट की तैयारी करनी होती है और फिर नाइपर की एग्जाम देकर यहाँ पर प्रवेश मिलता है। तो यहाँ पर बी फार्म के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर 2 कॉलेजेस में तो आप बी फार्म कर सकते हैं जिसका बहुत अच्छा पैकेज होता है, एक जामिया हो गया, बिरला हो गया, इसी तरह से आप पंजाब यूनिवर्सिटी, जेएसएसयूटी भी चेक कर सकते हैं। एक मैं आईसीटी मुंबई में चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पर बी फार्म होता है। तो यहाँ पर भी यूजी, यस, यहाँ पर 30 सीटें हैं, 30 सीट्स आर देयर फॉर द यूजी। तो आईसीटी मुंबई जो कि बॉम्बे में मौजूद है, इसका प्लेसमेंट यदि आप देखें कि कितने नंबर ऑफ प्लेसमेंट इनके हुए हैं यहाँ पर, 23-24 में 6 लाख का इनका भी एवरेज पैकेज तो है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आईसीटी मुंबई, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, उनका जो एकेडमिक ईयर 1 साल पहले का है, 30 स्टूडेंट में से 30 जो थे ये एलिजिबल तो थे, लेकिन 7 को ही करना था क्योंकि बाकी लोग जो है हायर स्टडीज करना चाहते थे। ये इसका मतलब है, क्योंकि ये माना जाता है कि बी फार्म तो ठीक है, जब आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से बी फार्म करेंगे तो वहां रहकर आपको पता चलेगा कि इससे भी ज्यादा स्कोप कहाँ पर है, एम फार्म या फिर एमएस एमबी में, राइट। तो यहाँ पर आप फार्मेसी के इसमें आईसीटी में 6 लाख का पैकेज ले सकते हैं। इसी तरह एक और आप देख लें बस, तो उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट में हम लोग बी फार्म है या नहीं, इस तरह से पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। काफी सारे हैं, तो टॉप 30 में आप जाके सबसे पहले यही काम करना है कि कौन से इन लिस्ट के अकॉर्डिंग बी फार्म कोर्सेस जो है वो ऑफर करते हैं। पता चल गया, अब क्या करना है आपको, उनकी प्रॉपर मेन वेबसाइट पे जाना है। जैसे मैं हम एक एग्जांपल हमने बिट्स देखा था, राइट, तो क्या प्रोसेस है बिट्स में जाने के लिए। तो यहाँ हम सीधा देखते हैं, बिट्स आप टाइप कीजिए, बिट्स पिलानी, ओके। आप जैसे इनकी वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो यहाँ एडमिशन के लिए अलर्ट मिल जाएगा आपको,
ये देखिए बिट्स एफडी जो कोर्स है, बीई, एमएससी एंड बी फार्म, इनके लिए जो है बिटसेट एग्जाम होती है दोस्तों। दो टाइप की एग्जाम होती है, एक हायर डिग्री कोर्सेज के लिए एग्जाम होती है बिट्स में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिट्स एचडी, एमई और एम फार्म के लिए। लेकिन आपके लिए जो है यहाँ पर एग्जाम होती है, तो आफ्टर 12th आपको बिटसेट की एग्जाम देनी है, यदि यहाँ पर एंट्रेंस में आपको जाना है, एंट्री लेना है तो। 13,70,000 इनका एवरेज पैकेज अभी हमने देखा था। सो यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है, तो बिटसेट आपको एक एग्जाम है वो देनी होगी दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे हाउ टू ज्वाइन बिट्स प्लानिंग फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम, दैट इज बीई, एमएससी एंड बी फार्म। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैंपस हैं, ये एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यस, यहाँ पर जो नोटिस हैं वो आ चुके हैं, आप देख पाएंगे। सो ये तो पता कर लिया कि यस बिट्स प्लानी में इतना ज्यादा पैकेज है, लेकिन जाने का रास्ता क्या है। तो जब आप इनकी मेन वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एडमिशन अलर्ट मिलेगा हर वेबसाइट पे। यदि आपने कंफर्म कर लिया है कि यस उस एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस हमने देखे वो बीफार्म कोर्स या यूजी कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, तो अब फिर उनकी प्रॉपर वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है और एडमिशन अलर्ट के बारे में जानकारी लेनी है कि कब इनके एडमिशन ओपन हो गया। अमूमन जैसे ही 12th का रिजल्ट आता है और यहाँ पर एडमिशन की जो लाइंस है वो ओपन हो जाती है। जैसे बिटसेट 2026 ये आपके काम का है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनकी जो सेशन 1 है उसके फॉर्म 19 मार्च को आए थे और 21 और 22 मार्च को हो गए थे। 15 से 16 अप्रैल को इनकी एक बार एग्जाम हो चुकी है। अब सेकंड सेशन नंबर 2 आज से ही, आज 20 अप्रैल है, आज से ही इनके फॉर्म ओपन है और 10 से 12 दिन तक ओपन रहेंगे और इसकी ये रही एग्जाम डेट। सो इसमें आप मिस ना करें चांस। ऐसे इंस्टीट्यूट से जाकर यदि आप ग्रेजुएट होते हैं तो बहुत अच्छा आपका करियर बन सकता है। बाद में निगेटिव रील बनाने से अच्छा तो ये है कि अभी आफ्टर 12th ही आप अवेयर हो जाए। तो इस तरह से आप लोग जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में हम जाकर एडमिशन लें ताकि करियर बन पाए। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे कॉलेज में अभी से एडमिशन मिले और बाद में पछताना ना पड़े। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कोचिंग के पेज को फॉलो करना मत भूलिए। और आप मुझे यानी जैकी सर को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। यस, और जीपैट की बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप एडमिशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ले सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।